आइए रिग्रेशन टेस्टिंग में चलते हैं फटाफट। पहले डायग्राम समझते हैं, फिर डेफिनेशन पे चलेंगे हम। डायग्राम से देखिए क्या समझ में आ रहा है पहले अब तक की चीजों में। अभी हाँ अच्छा ठीक है, पहले हम पढ़ा लेता हूँ, उसके बाद जो है पूछता हूँ। रिग्रेशन टेस्टिंग देख लीजिए। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, न्यू implemented new features, run regression test cases, existing module affected, no errors in the process, error fix, run regression test, no error in the process। अच्छा, ऐसे ये डायग्राम जो बनाया है इसमें इसमें हम लोगों को कुछ समझ में थोड़ा बहुत आ रहा है क्या ये बोल रहा है? हा? थोड़ा अगर पूरा नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा समझिए, फिर थोड़ी चीजें डिफिनेशन में समझिएगा। जैसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आया, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में कोई फीचर इंप्लीमेंट हो गया, जैसे मैंने बोला था क्रेडिट डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड लगा हुआ है, वॉलेट का इंप्लीमेंट करना है, तो उस सॉफ्टवेयर में जो है वॉलेट का ऑप्शन इंप्लीमेंट कर दिया। अब हमको ये देखना है कि जब यूजर पेमेंट पेज पे जाएगा तो वहां पे हमको पेटीएम वॉलेट या फोन पे वॉलेट दिखा हुआ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अभी तो इतना देखेंगे हम डिजाइन के तौर पे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, वॉलेट के लिए अपनी मोबाइल नंबर डालेंगे पेटीएम के लिए, यही तो करेंगे। स्कैन करेंगे, स्कैन का ऑप्शन दबाएंगे और स्कैन करेंगे तो अपना क्यूआर कोड अपना जो अपने मोबाइल से वहां खुल के आ जाना चाहिए जिसपे हमको पेमेंट करना है। तो फिर मोबाइल से हम क्यूआर कोड को स्कैन करके और वो वापस जो है अपना पैसा डालेंगे तो हमारे नेट बैंकिंग से उतना पैसा कट जाएगा, राइट। ये सारी चीजें हम वहां टेस्ट करेंगे रियल सिनेरियो में। तो ये है कि रिग्रेशन टेस्टिंग कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, कुछ कंपनी का स्टैंडर्ड अलग होता है, कुछ कंपनी का अलग अलग। तो देखिए इंप्लीमेंट फीचर में आपने इंप्लीमेंट कर लिया, थोड़ा सा समझिए डायग्राम में, जो भी डायग्राम है सारी डायग्राम में थोड़ा थोड़ा समझिए, बाकी चीजें कंटेंट में समझ में आएंगी और उसके बाद मैं बताऊंगा। न्यू फीचर इंप्लीमेंट कर लिया आपने, उसके बाद आपको जो है रन रिग्रेशन टेस्ट किया। अब यहाँ पे देखो डायरेक्ट टेस्ट ने क्या किया रिग्रेशन टेस्टिंग में, यहाँ पे स्मोक हटा दिया, यहाँ पे सैनिटी हटा दिया और उसके बाद इसमें रिग्रेशन सूट लिख दिया। तो रिग्रेशन सूट क्यों लिखा इसने? इसने क्या किया, पहले से इसका मतलब ये है कि हमारा सॉफ्टवेयर पे कुछ टेस्टिंग हो चुकी है, हमारा सॉफ्टवेयर की जो बिल्ड है वो कुछ हद तक स्टेबल हो चुकी है। इसका मतलब ये है हमारे सॉफ्टवेयर जो है कुछ हद तक स्टेबल, यानी लॉगिन फंक्शनलिटी वर्किंग फाइन, रजिस्ट्रेशन फंक्शनलिटी वर्किंग फाइन, पेमेंट पेज वर्किंग फाइन। पेमेंट पे एक नया फीचर जा रहा है उसके लिए हम टेस्ट कर रहे हैं और उसको डेवलपमेंट टीम ने बनाया हुआ है और हमको ये देखना है कि कहीं उसके वजह से जो उसके वजह से बाकी फंक्शनलिटी है दैट कोड इज नॉट इम्पैक्टेड टू द अदर फंक्शनलिटी। जो उस पर कोड किया गया है वो कोड आपको अलग फंक्शनलिटी पे अलग पेमेंट मेथड पे काम सही कर रहा है या नहीं करने दे रहा है। पेमेंट बना दिया है आपने सर, डेवलपमेंट टीम ने पेमेंट बना दिया और उसके बाद हमारा डेबिट कार्ड जो पहले से नेट बैंकिंग बना वो काम नहीं कर रहा है, उसमें कहीं प्रॉब्लम आ गई, हमें वॉलेट चल रहा है वो नहीं चल रहा है। तो रिग्रेशन टेस्टिंग में क्या होगा, डिटेल टेस्टिंग होगी। आपको फिर देखना पड़ेगा सारे पेमेंट उस पेज के करके देखने होंगे जो पहले से बने हुए हैं, दैट इज वर्किंग फाइन और नॉट। वो तो देखना ही पड़ेगा आपको, अदर फंक्शनलिटी उस पेज पे, इवन उस पेज पे ही नहीं पूरे एप्लीकेशन में देखनी पड़ेगी। तो वो तो जो पूरे एप्लीकेशन में वो मैनुअल के साथ वो टीम होती है, उसमें जो कुछ लोग रखे जाते हैं, बड़ी कंपनी कंपनी टू कंपनी, कुछ डेवलपर ऐसे सॉरी टेस्टर ऐसे रख जाते हैं कि उनका काम ही होता है दिन भर सूट चलाते रहना। ऑटोमेशन का, ऑटोमेशन वाला काम क्या होता है भाई, उसका काम ही होता है ऑटोमेशन करना और सूट चलाते रहो भाई, दिन भर सूट चलाते हो, रिग्रेशन सूट चलाते रहो। रिग्रेशन सूट में सारी टेस्ट के सारे टेस्ट स्क्रिप्ट होती है उसकी, वो मैं बताऊंगा टेस्ट स्क्रिप्ट क्या होता है ऑटोमेशन में आप लोगों। अभी ऐसे आप समझ लीजिए। अभी अच्छा यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा भी समझ में आ गया मेरे कहने का मतलब? बोलिए। पहले जो डेवलपमेंट टीम बनाएगी तो अलग अलग करके करेगी, यूनिट टेस्टिंग उसको बोलते हैं। हाँ इंटीग्रेशन वो भी करेंगे, अब हम भी करेंगे, डेवलपमेंट टीम भी करेगी, हम भी करेंगे, डेवलपमेंट टीम करेगी तो उसको व्हाइट बोर्ड टेस्टिंग बोलेंगे आप, इंटीग्रेशन टेस्टिंग और यूनिट टेस्टिंग को, ठीक है ना, उसको व्हाइट बोर्ड टेस्टिंग बोलेंगे। हमारे पास जब आएगी तो हम ब्लैक बॉक्स, क्योंकि हमको कोड नहीं दिख रहा है और ना ऐसे ही इंटरव्यू में जवाब देना, बिल्कुल ठीक है ना। अभी इतना समझ में आ गया, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। डायग्राम थोड़ा सा समझ में आ गया ना? अभी अभी देखिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए डिफिनेशन क्या करिए, मैंने क्या बोला था, मैंने अभी ये बोला था कि रिग्रेशन टेस्ट में हम ये देखते हैं कि जो हमारी करंट फंक्शनलिटी है दैट इज वर्किंग फाइन एंड इट विल नॉट इम्पैक्ट टू द अदर फंक्शनलिटी।
दैट इज ऑलरेडी वर्किंग फाइन इन अ सिस्टम, राइट। तो जब भी ऐसा होता है कि कोई एक फंक्शनलिटी आप भेज रहे हो, एक फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो ये हमारी जो पहले की फंक्शनलिटी चल रही होती है उनको इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए कभी भी। वो यानी कि कुल मिला के डिटेल टेस्टिंग हो गई एक तरीके से देखा जाए। अनेक इंटू टू इंट मत जोड़ना, अभी एप्लीकेशन की जोड़ना है, अभी इंटू टेस्टिंग में सिस्टम टेस्टिंग आ जाता है, वो नहीं जोड़ना। अभी रिग्रेशन टेस्टिंग का मतलब है उस एप्लीकेशन पे बस टेस्टिंग हम कर रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, अभी डिफिनेशन में आइए चलते हैं, ये देखिए डिफिनेशन क्या बोल रहा है। रिग्रेशन टेस्टिंग द प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द कोड and the parts that might get affected due to the modification to ensure that the number of errors and the errors have been introduced। देखो लिखा है ना, लिखा है ना यहाँ पे, देखो लिखा है ना यहाँ पे कि might get affected due to the modification of the ensure that the number of errors have been introduced in the software after the modification have been made। modification जो भी made हुआ है। regression testing means the return of something and in the software fields it refers to the return of a bug। When to do the regression testing? When a new functionality is added to the system and the code has been modified to absorb and integrate that functionality with the existing code। When some defect has been identified in the software and the code is debugged to fix it। When the code is modified to optimize its work। कुल मिला के देखिए जो मैंने आप लोगों को बताया था वही चीज है। आगे क्या है अभी नहीं, पहले इसको देख लीजिए, सॉरी रिग्रेशन टेस्टिंग को देखिए समझिए। तो ये भी देखिए यही कह रहा है। तो रिग्रेशन टेस्टिंग का मतलब ये समझ लीजिए कि आपके पास जब मैनुअल टेस्टिंग आप करेंगे तो मैनुअल टेस्टिंग में अगर मैनुअल रिग्रेशन कर रहे हैं, रिग्रेशन दो टाइप में आता है। एक रिग्रेशन ऑटोमेशन के सूट होते हैं, एक रिग्रेशन जो होते हैं मैनुअल के सूट होते हैं। दो सूट होता है आपका। जो कंपनी ऑटोमेशन टेस्टर नहीं रखती है, सारी कंपनी ऑटोमेशन टेस्टर को एफर्ट नहीं कर पाती, पता है ना आपको ये बात, क्योंकि ऑटोमेशन टेस्टर का जो सैलरी होता है ना वो थोड़ा ज्यादा होता है। जो सिर्फ मैनुअल करते हैं उनका थोड़ा कम होता है, थोड़ा कम कॉस्टली होते हैं ऑटोमेशन टेस्टर। तो ऑटोमेशन टेस्टर को जो लोग एक्वायर करते हैं उस हिसाब से वो अपना काम भी परफॉर्म करवाते हैं। तो ऑटोमेशन टेस्टर क्या करेगा, टेस्ट सूट बनाएगा। ऑटोमेशन टेस्टर का मतलब ये है कि वो पूरी वेबसाइट को, आपकी पूरी वेबसाइट को पूरा का पूरा ऑटोमेट करेगा, ऑटोमेट करके रिग्रेशन सूट चलाएगा। लेकिन कोई भी जो कंपनी जो स्क्रैच सॉरी ये होती है, क्या बोलते हैं हम, स्टार्टअप होती है, जो स्टार्टअप होती है वो स्टार्टअप कंपनी सबसे पहले मैनुअल टेस्टर हायर करती है। ऑटोमेशन टेस्टर हायर करेंगी थोड़ा बाद में करेंगे, पहले नहीं करेंगे, क्योंकि वो बैठे रहेंगे आके। जब तक मैनुअल टेस्टिंग स्टेबल नहीं होगा ऑटोमेशन उस पर रन ही नहीं करेगा। एप्लीकेशन भले ही बन जाए, मैनुअल टेस्टिंग स्टेबल नहीं है, कहीं कुछ बग आ रहा है कहीं कुछ आ रहा है, ऑटोमेशन बार बार फेल होता जाएगा। तो ऑटोमेशन टेस्टर आके करेगा क्या, वो आएगा ही नहीं। जैसे मान लीजिए कि सॉफ्टवेयर में कुछ भी आपने भेज दिया, कुछ भी बिल्ड भेज दिया, कुछ भी फीचर आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, आपने फीचर इम्प्लीमेंट कर दिया, फीचर इम्प्लीमेंट करने के बाद फीचर को आपने टेस्ट किया, फीचर तो सही चल रहा है, फीचर तो सही चल रहा है, लेकिन फीचर इम्प्लीमेंट करने के बाद बाकी सारी चीजें तो सही चलनी चाहिए ना भाई। ये हमको कैसे पता, तो उसको नाम दिया गया रिग्रेशन टेस्टिंग। ए टू जेड लॉगिन से लेके लास्ट पेज तक हमारी सारी फंक्शनैलिटी, यूआई, डिजाइन, एपीआई ऑल वर्किंग फाइन। सारी चीजें आप इंश्योर कर लेते हो कि सब सही है।